नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज पेपर में मध्य प्रदेश नर्सिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और जैसा कि हमको मालूम है कि लगभग 4 वर्षों से मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज हैं, जो नर्सिंग सिस्टम है, उसमें सब ठीक ठाक नहीं चल रहा था और सिस्टम में काफी गड़बड़ी आ गई थी। तो इसको लेकर के जो नर्सिंग की बच्चियां हैं, उन्हें काफी परेशानी हुई और अभी भी परेशानी हो रही है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि ये मामला जो है वो अब काफी हाईलाइट हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार भी नर्सिंग में के सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है, ताकि जो रिजल्ट वगैरह हैं, कई कोर्सों के हैं, आपके नर्सिंग के हैं, आपके एएनएम जीएनएम, ये सभी सिस्टम में गड़बड़ी चल रही थी। इनके समय पर एग्जाम नहीं हो रहे थे। तो अब सरकार गंभीर हो चुकी है और आशा है कि शीघ्र ही इसमें जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज पेपर में एक महत्वपूर्ण न्यूज है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कई लोगों ने ये न्यूज पढ़ी होगी लेकिन कई लोगों के पास नहीं होगी ये, तो इसको पूरा देखें। चलिए हम बात करते हैं नर्सिंग घोटाले का। जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं आपके, तो बीरा राणा, तो उन्होंने इस पे रिव्यू लिया है और एक हफ्ते में जो दोषी हैं इसमें पाए गए हैं, जिनको नोटिस दिया गया है, एक हफ्ते में कार्रवाई का ड्राफ्ट मांगा। तो एक सिस्टम और है कि भंग होगी नर्सिंग काउंसिल। तो मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग काउंसिल है वही नर्सिंग कॉलेजों के मामले देखती है, जो भी इससे संबंधित नीतिगत निर्णय है वो लेती है। तो नर्सिंग काउंसिल को भंग कर दिया गया है और उसके स्थान पर अब एक नया नर्सिंग कमीशन बनाया जा रहा है, जो सिलेबस से लेकर के अनुमति जैसे सभी निर्णय ले सकेगा। चलिए हम न्यूज देखते हैं क्या है ये। तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भंग करने का की कवायद शुरू हो गई है। इसकी जगह जो है अब नर्सिंग कमीशन बनाया जाएगा और वर्तमान में जो नर्सिंग काउंसिल में स्टाफ के नाम पर रजिस्ट्रार और एक अध्यक्ष और दो ही सदस्य होते थे, लेकिन नर्सिंग कमीशन का आकार बड़ा होगा। नर्सिंग कमीशन बनाए जाने के बाद स्टाफ की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, ताकि पारदर्शिता जो है वो बढ़ाई जा सके। नया नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बनाने के बाद नर्सिंग की सीटों की संख्या बढ़ाने, तो खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग की सीटें हैं उनको बढ़ाया जाएगा। नर्सिंग की सीट की संख्या बढ़ाने या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति संबंधी सभी निर्णय जो है वो अब कौन लेगा, तो नर्सिंग कमीशन ही लेगा। चलिए और देखते हैं। तो मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय, किस पर कार्रवाई की जाए किस पर नहीं। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, जी हाँ, बीरा राणा ने नर्सिंग घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई का रिव्यू लिया है और उन्होंने एक हफ्ते में कार्रवाई का ड्राफ्ट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मामले में जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनका जवाब आने के बाद दोषी होने पर कार्रवाई होगी। यद्यपि जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही लेंगे। चलिए और देखते हैं। दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने सीबीआई को डिप्लोमा कोर्स वाले 470 कॉलेजों के दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। इधर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 2020 के बाद शुरू हुए 700 नर्सिंग कॉलेज, जी हाँ, 2020 के बाद 700 नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए मध्य प्रदेश में। तो वही कहा गया है कि 2020 के बाद शुरू हुए 700 नर्सिंग कॉलेज भी जांच के दायरे में आ गए हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद है कि सीबीआई जो है वो शर्मिंदा नहीं करेगी। तो
अभी हाल में जो जांच हुई थी सीबीआई द्वारा, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी जांच में। कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। तो इस तरह की सीबीआई शर्मिंदा नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने जो है स्पेशल टिप्पणी की है। अगली सुनवाई जो है वो 15 जुलाई को होगी। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा एक न्यूज और है ये छोटी सी। यह करेगा नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग। तो क्या क्या काम करेगा ये? नर्सिंग और मिडवाइफरी का काम शिक्षा के लिए नीतियां और मानकों को नियंत्रित करना, नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश और संकाय के लिए मान्यता देना। आयोग में जो है 29 सदस्य होंगे। चेयरपर्सन के पास नर्सिंग और मिडवाइफरी में स्नातकोत्तर डिग्री और 20 साल का अनुभव होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण न्यूज है, और मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को महत्वपूर्ण लिया है, गंभीरता से लिया है। और हम आशा करते हैं कि जो भी नर्सिंग से जुड़ी हुई बच्चियों की समस्याएं हैं, चाहे वो पीएनएसटी रिजल्ट 2022 को लेकर के है, या जो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम नहीं हो पा रहे थे उसको लेकर के है, और एएनएम जीएनएम या बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स जो नर्सिंग कॉलेज संचालित करते हैं उनको लेकर के है। तो सब कुछ जल्द ही ठीक होने वाला है, और आशा करते हैं कि जल्द ही जो है वो पीएनएसटी 2023, जी हाँ, जो एग्जाम होता है आपका सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए, उनकी भी जो है वो डेट वगैरह शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह की जानकारी के लिए, अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए न्यूज के साथ, नए अपडेट के साथ। तो आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।